Hello, dear students. My name is Gurjot Singh. This is lecture number 12 of haloalkanes and haloarenes. In the previous lecture, we did chemical properties of haloalkanes. Now we will start with chemical properties of haloarenes. जैसे कि हेलोअल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती थी, उसी तरह से हेलोअरीन्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। जैसे Cl क्लोरीन लगा हुआ हो बेंजीन के ऊपर और NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, तो फिनाइल की फॉर्मेशन होती है। ये रही फिनाइल की फॉर्मेशन। लेकिन अगर उसी बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो यहाँ पर कम टेम्परेचर पर यही रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है और Cl है जो रिप्लेस हो जाता है OH के साथ। और अगर हम टर्शियरी या ऑर्थो एंड पैरा तीनों जगहों पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो उसकी पावर को और इन्हेंस कर देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे देखते हैं। पहले तो रिएक्शन कैसे होती है ये हम समझते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, यहाँ पर Cl अटैच्ड है, और जब वो अटैक करेगा तो यह वाले जो डबल बॉन्ड है यह क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ पर ये रहे, तो ये आगे अगर रेजोनेंस जो आप देख रहे हो इस तरह से रेजोनेंस शो होती हैं, और रेजोनेंस के थ्रू यह जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो आगे आगे शिफ्ट होते जाते हैं और लास्ट में वो यहाँ से Cl को रिप्लेस बाहर निकाल देते हैं और लीविंग ग्रुप लीव हो जाता है और OH अटैच हो जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने देखा कि थ्रू आउट दीज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग पर मूव करता है। तो अगर हम यहाँ पे ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें इस तरह से, ये रहा नाइट्रो ग्रुप, तो यह वाले जो इलेक्ट्रॉन है जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो वो वाला नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा और यह वाली बॉन्ड आगे रेजोनेंस शो करेगी। इस तरह से इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज है वो कम रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम रहेगा मींस वो रेजोनेंस के थ्रू आगे चला जाएगा। अगर वो रेजोनेंस के थ्रू आगे चला जाता है तो इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, मींस वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करता है। इस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पावर को बढ़ा सकते हैं अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच करते हैं। ओके, आगे एक क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने डिज़ाइन किया है, बहुत बार आया भी है एग्ज़ाम में। दैट इज़ वाई haloarenes आर लेस reactive देन haloalkanes टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे आप लोगों ने देखा कि haloalkanes हैं वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं और haloarenes भी देती हैं, लेकिन haloalkanes के मुकाबले haloarenes की रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है।
जो लेस रिएक्टिविटी है हेलो अल्केन्स की, सॉरी हेलो अरीन्स की एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स, वो क्यों होती है यह हम जानेंगे। तो उसका सबसे पहला कारण है रेजोनेंस। आप इसे अपनी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो। रेजोनेंस क्या है? जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, यह वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो उनको रिंग पर शिफ्ट करवा देता है यहाँ से, और जब वो शिफ्ट होते हैं तो उन पर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यह वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन और कार्बन के बीच में आ जाती है डबल बॉन्ड। तो इस तरह से यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे जाती यहाँ से और यहाँ से, और फिर वापस ओरिजिनल स्टेट में चली जाती है। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो इस पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने यह देखा कि जो क्लोरीन है वो कार्बन, जो बेंजीन की कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड करैक्टर शो कर रही है। मीन्स डबल बॉन्ड करैक्टर शो करती है कार्बन क्लोरीन के साथ, बेंजीन क्लोरीन के साथ, या फिर हमारी हैलोजन के साथ। तो इस तरह से यह कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर कर देती है, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट रीज़न आ जाता है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस। जो हेलो अल्केन्स होती हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और हेलो अरीन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ये आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा था। तो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें s करैक्टर ज़्यादा होगा, और sp3 में s करैक्टर कम होगा। s करैक्टर ज़्यादा होने से और कम होने से बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मीन जब s करैक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो उसे तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसीलिए यह भी एक कारण है कि हेलो अरीन्स कम रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स। थर्ड रीज़न आ जाता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस। जैसे कि हम हेलो अल्केन्स में हमने पढ़ा था कि जब हेलो अल्केन्स से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। हमने करा था, ये वाली किया था ये पिछले लेक्चर्स में। तो जो कैटायन है इस पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, तो पॉजिटिव चार्ज पर इजीली अटैक करेगा। लेकिन जो फिनाइल है उसका पॉजिटिव चार्ज उस पर कभी आ ही नहीं सकता। यह तो नामुमकिन है कि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो इट इज़ ए हाईली इनस्टेबल या फिर अनस्टेबल कह सकते हैं हम। उसके बाद आ जाती है रिपल्शंस। रिपल्शंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होता है, जो अपकमिंग जब बेंजीन है, ये रही क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को रिपल्स करते हैं, रिपल्शन शो। तो यह कारण है कि हेलो अल्केन्स क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू हेलो अरीन्स। फिर जो हेलो अल्केन्स होती हैं, अरीन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती हैं।
जैसे कि यहाँ पर जो क्लोरीन है इस पे क्लोरोबेंजीन है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक कर सकता है। अब ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों करता है? क्योंकि हमने एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी थी, यह वाली। इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशंस पे जा रहा है और पैरा पोजीशन पे जा रहा है और ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं पर अटैक करना पसंद करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो मेटा पोजीशन पर तो नेगेटिव चार्ज गया ही नहीं थ्रू आउट द रेजोनेंस। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शंस है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर देती हैं हैलोअरीन्स। फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में Cl2 से साथ रिएक्शन करवाई जाती है और ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। फिर आ जाती है नाइट्रेशन। आप इस वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO2 से रिएक्शन करवाई जाती है और नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। फिर सल्फोनेशन होती है, इसमें भी पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, हैलोअरीन्स की रिएक्शन हैलोअल्केन से करवाई जाती है। तो यह CH3 जो अल्काइल ग्रुप है वही अटैच होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, जो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल प्रोडक्ट होता है, जो ये इसे कहते हैं एसाइल रेक्टेंट जो एसाइल होता है वो अटैक करता है और एसाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक करता है। तो इस तरह से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। लास्ट रिएक्शन आ जाती है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल में जो जैसे हमने पहले की थी रूट्स रिएक्शन में क्या था, 2 हैलोअल्केन्स ली थी और उनको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया था और हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पर भी सेम ही है, वो रूट्स रिएक्शन थी। अब रूट्स में क्या होता है, यहाँ पर हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की रिएक्शन करवाई जाती है और जो जो यहाँ से X है वो सोडियम के साथ मिलके बाहर निकल जाता है और जो हैलोअल्केन का R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो हमारी हैलोअरीन बेंजीन के साथ कंबाइन हो जाता है। इसे कहते हैं रूट्स फिटिंग रिएक्शन। और अगर दोनों ही रेक्टेंट हैलोअरीन्स हों और दोनों में कपलिंग रिएक्शन हो इस तरह से, मीन्स दोनों में एक रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए, तो उसे कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है, आप इसे पॉज करके कर सकते हो। तो यह रिएक्शंस थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी यूजेस करके इसे रिवाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।